हेलो दोस्तों, मैं अनिल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स लाइफ में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, कल हमने जो क्रैश कोर्स स्टार्ट करने के लिए कहा था कि बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 12th के लिए मैथ का क्रैश कोर्स लेकर आएंगे, तो इसके सिलेबस के बारे में कल डिस्कशन कर लिया गया था कि कौन सा चैप्टर हम कब कब पढ़ने वाले हैं, कितने दिन में कौन सा चैप्टर फिनिश करने वाले हैं। पूरी जो भी 90 दिन की रणनीति थी कि 90 दिन में सिलेबस कैसे कंप्लीट किया जाएगा, इसके बारे में पूरा डिस्कशन कर लिया था। तो आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो जल्दी से अगर वीडियो को अभी शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। जल्दी से करें, जल्दी से वीडियो को शेयर करें जिससे आज की क्लास शुरू की जा सके। और ये भी बताया गया था कि कौन सा चैप्टर कितने दिन में आपका ख़त्म होगा, किस किस प्रकार से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, इसके बारे में विधिवत कल चर्चा कर ली गई थी कि कैसे कैसे हम पढ़ने वाले हैं और किस प्रकार से तैयारी करके बोर्ड एग्जाम 2021 में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। अगर अभी तक भी आप लोगों ने बिल्कुल तैयारी शुरू नहीं की है, तो अगर जीरो से भी अभी स्टार्ट कर देंगे तो अभी हमारे पास 110 से 115 दिन है जिसमें से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आज उसी क्रम में हम अपना एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है कॉन्टिन्यूटी, जिसे कहते हैं सतता। उस कॉन्टिन्यूटी के बारे में कल डिस्कस किया गया था कि जो कॉन्टिन्यूटी है उसको हम कितने दिन में फिनिश करने वाले हैं, 2 दिन में फिनिश करेंगे। ये हमारे डिफरेंशियल कैलकुलस का पोर्शन है, और देखा जाए तो कैलकुलस का जो पोर्शन है वो सबसे बड़ा पोर्शन है। इस कैलकुलस के पोर्शन में, ठीक है, कैलकुलस के पोर्शन से हमको 44 से 50 मार्क्स मिलने वाले हैं, जो कैलकुलस का पोर्शन है। ठीक है, अब इसमें आपकी डिफरेंशियल कैलकुलस भी आती है, इंटीग्रल कैलकुलस भी आती है। तो जो कैलकुलस का पूरा पोर्शन है, अगर हमने इससे अच्छे से तैयारी कर ली तो 50 नंबर, भाई देखो 100 में 50 नंबर केवल मिलने वाले हैं एक ही पार्ट से। किससे? कैलकुलस से। ठीक है, तो डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस की अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली तो 50% मार्क्स तो यहीं से ला सकते हो। बाकी बचे 50% अदर जो छोटे छोटे चैप्टर हैं उनसे लेकर आएंगे। तो अभी भी अब मौका है, आप लोगों के पास एक सुनहरा अवसर है कि आज से अगर लग जाएं और अच्छे से तैयारी करके पूरे में पूरे नंबर ला सकते हैं। तो आज शुरुआत करते हैं अपने एक चैप्टर कॉन्टिन्यूटी की, जिसके बारे में बात की गई थी कि जो कॉन्टिन्यूटी है इसको हम अपने 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो कॉन्टिन्यूटी है इसको 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट कराए जाएंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चन कराए जाएंगे, और सेकेंड लेक्चर में हम हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे जो आपके 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वो इन्हीं से एक क्वेश्चन 5 नंबर का आपका क्वांटिटी का आएगा। प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है, और अब की भी जो 2021 के आप लोग बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, इन एग्जाम में भी एक क्वांटिटी का क्वेश्चन 5 नंबर का आने वाला है। इससे बच नहीं सकते हैं, और हो सकता है कि 2 मार्क्स में भी पूछ लिया जाए। ठीक है, 2 नंबर में भी आपके क्वांटिटी का क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं किस चैप्टर की? कॉन्टिन्यूटी की। जो हमारा चैप्टर है आज स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी। तो कॉन्टिन्यूटी की बात की गई थी कि 2 लेक्चर में इसको हम फिनिश करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि भाई कॉन्टिन्यूटी मतलब कोई भी फंक्शन जिसका अगर हम ग्राफ ड्रा करें, ठीक है, किसी भी फंक्शन का अगर ग्राफ ड्रा करें। अब फंक्शन क्या होता है बच्चों, तो बिल्कुल बेसिक से आपकी क्लास स्टार्ट की जा रही है। अब ये फंक्शन वगैरह जो हमारा टॉपिक है ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, ठीक, क्लास 11th का टॉपिक है। लेकिन अभी तक अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म से। तो कॉन्टिन्यूटी को जानने से पहले हम क्या जान लें कि फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या होते हैं।
तो बच्चों फंक्शन होता क्या है कि जैसे मान लिया कि हमारे पास, ठीक है, हमारे पास कुछ है, ठीक है, कोई चीज है, जब उसमें हम कुछ डालते हैं तो उससे हमारे पास कुछ आउटपुट मिलता है। जैसे मान लिया हमारे पास एक मिक्सचर मशीन है, ठीक है, क्या है, मान लिया जूसर है, कोई क्या है, जूस बना रहा है। ये एक हमारे पास जूसर है, ये काम क्या करता है कि इसमें जो चीज हम डालते हैं ये क्या बनाता है, जूस बना के हमको देता है। तो इधर से करते क्या है भाई, इधर से देखो, अगर मान लिया तुम क्या डाल रहे हो, अनार डाल रहे हो, तो हमको जो अनार मिलेगा, इधर क्या मिलेगा, अनार का जूस मिलेगा। क्या मिलेगा, अनार का जूस मिलेगा। अगर मैंगो डाल रहे हो तो मैंगो का जूस मिलेगा। ऐसे अगर इधर बनानास डाल रहे हो तो बनाना का जूस मिलेगा। तो हम देखते क्या है कि इधर से कुछ इनपुट दिया जाता है, किसी भी चीज को इधर से कुछ इनपुट दिया जाता है और इधर हमको क्या मिल रहा है, आउटपुट। इधर क्या मिल रहा है, आउटपुट। इधर से हम कुछ ना कुछ इनपुट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। और ये हमारे पास एक कोई फंक्शन है, ये क्या जो जूसर है वो एक फंक्शन का काम कर रहा है। जूसर कर क्या रहा है कि मैंगोज को कन्वर्ट कर रहा है उसके जूस में, ठीक है। इधर हमको क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। तो ये जो आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, ये आउटपुट भाई इधर से कुछ ना कुछ इनपुट दिया गया और इधर हमको कुछ ना कुछ आउटपुट मिला। तो जो ये जूसर है, इस जूसर को ही कहते हैं, एक फंक्शन कहते हैं कि एक फंक्शन की तरह काम कर रहा है कि जिसमें हम कुछ ना कुछ इनपुट दिए और उससे हमको क्या मिल गया, आउटपुट मिल गया। अब मैथ की भाषा में कैसे समझा जाए, ये तो हो गया हमारा व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। लेकिन अगर मैथ की भाषा में देखा जाए, जैसे हमारे पास मान लिया लिखा है y बराबर e की पावर x या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब यहां से हम करेंगे क्या x की कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करेंगे। क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे। तो जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो उसके करेस्पॉन्डिंग हमको y कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। जैसे x इज इक्वल मान लिया 1 पुट किया। अब ये काम करेगा कौन, y देगा कौन, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे यहां x इज इक्वल 1 पुट करेंगे, देखो y की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, 1 प्लस 2 प्लस 1 4। तो यहां से y कितना मिलने वाला है, 4। तो हमने देखा क्या, x की वैल्यू 1 पुट करने पर y 4 मिल रहा है। लेकिन ये काम कर कौन रहा है, ये जो हमारे पास लिखा है y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो जब ये काम ये कर रहा है, मतलब इधर से हमको कुछ इनपुट देने के बाद कुछ ना कुछ आउटपुट मिल रहा है। तो जो मिल रहा है, जो दे रहा है, इसको ये क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फंक्शन। अब इसमें देखो जो हम इधर से दे रहे थे अनार, मैंगो, जूस, ये जो भी है, तो ये सब किसका काम कर रहा है, x का। और इधर जो मिल रहा है वो किसका काम कर रहा है, y का। ये किसका काम कर रहे हैं बच्चों, y का काम कर रहे हैं। और ये जो हमारे पास जूसर था, ये किसका काम कर रहा है, एक फंक्शन का काम कर रहा है। तो यहां पर हम देखते क्या है, ठीक है। अब ये चीज डिपेंड किस पे कर रही है भाई, अनार का जूस किस पे डिपेंड कर रहा है कि इधर से जो कुछ दिया जाएगा, भाई इधर से अगर अनार डालोगे तो अनार का जूस मिलेगा, ठीक। इधर से अगर मैंगो डालोगे तो मैंगो जी का जूस मिलेगा, और कुछ डालोगे तो उसका जूस मिलेगा। तो हम देख क्या रहे हैं कि इधर वाली जो वैल्यू है वो इधर वाली वैल्यू पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू पर डिपेंड कर रही, और ये जो होते हैं ये x के मान होते हैं, और ये जो वैल्यू होती है y की वैल्यू होती है। तो यहां पर फंक्शन जो होता है उसमें ये चीज कि, ठीक है, x जो है, x को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। भाई ये डिपेंड नहीं कर रहा है किसी पे, लेकिन ये चीज इस पे डिपेंड कर रही है कि इधर से जो कुछ डाला जाएगा वही इधर से मिलने वाला है। तो हम देखते हैं कि यहां पर जो x है, ठीक है, जैसे हमारे पास लिखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसमें जो x है, इस x को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो y है वो बेचारा डिपेंड कर रहा है किस पे, x पे। तो इसको हम कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको क्या कहेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। तो इस इंडिपेंडेंट
और डिपेंडेंट वेरिएबल जिस भी एक्सप्रेशन में हो, ऐसे एक्सप्रेशन या ऐसा व्यंजक जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। अब यहां पर जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है वो केवल एक ही है, ठीक है। एक डिपेंडेंट होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। लेकिन आगे चल के हम क्या पढ़ेंगे कि एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, लेकिन डिपेंडेंट एक ही होगा। जैसे एक एग्जांपल लेके देखा जाए, मान लिया हमारे पास लिखा है z = x² + y² + 2xy। अब देखो यहाँ जो z है वो xy पर डिपेंड कर रहा है, x और y की वैल्यू चेंज करने पर z की वैल्यू चेंज होगी। तो ये जो फंक्शन है यहाँ पर हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, x और y कैसे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन z डिपेंडेंट वेरिएबल है। z डिपेंड कर रहा है x और y की वैल्यू पर, ठीक है। z क्या कर रहा है, x और y की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे फंक्शन को, ठीक है, ऐसा व्यंजक, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कम से कम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, कितना, कम से कम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, या फिर ये भी कह सकते हैं एक या एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो इसे क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं बच्चों। या फिर हमारे पास जैसे y = sin x है, तो यहां पर अगर x की वैल्यू चेंज करें तो y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। फिर x की वैल्यू चेंज, जैसे हम मान लिया x = 0 पुट कर रहे हैं, तो x = 0 पे sin 0 क्या होता है, 0 होता है। π/2 पुट किया जाए, x = π/2 पुट किया जाए तो y = sin π/2 और sin π/2 की वैल्यू 1 होती है। तो x को चेंज करने के बाद y चेंज हो रहा है, तो x डिपेंड किस पे कर रहा है, y पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब ये भी कैसा है, एक फंक्शन की तरह काम कर रहा है। y = sin x एक फंक्शन की तरह काम करता है। तो फंक्शन की फाइनली डेफिनेशन क्या निकली कि अगर हमारे पास एक ऐसा व्यंजक लिखा हो जिसमें कम से कम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो, ठीक, तो इसे क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कम से कम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो, ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। अब बात आती है कि पढ़ने वाले कॉन्टिन्यूटी हैं, तो इसमें फंक्शन बार बार आएगा, इसलिए हम इस फंक्शन के बारे में आप लोगों को थोड़ा बता दिया गया है। लेकिन कॉन्टिन्यूटी की बात है तो कॉन्टिन्यूटी में होता क्या कि अगर किसी भी फंक्शन भाई कॉन्टिन्यूअस मतलब सतत, ठीक है, सत्ता जिसे कहते हैं हिंदी में, तो कॉन्टिन्यूटी के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा, ऐसी कौन सी कंडीशन होगी। तो अगर किसी भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हो, कोई भी चीज कहीं पर ब्रेक ना हो, रुके ना, टूटे ना, ठीक है, मतलब कहीं पर भी टूटे ना, ऐसा कोई ग्राफ बने। तो अगर हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाएं, क्या किया जाए, किसी भी फंक्शन का, मान लिया y = हमारे पास f(x) एक कोई फंक्शन है और उस फंक्शन का हम ग्राफ बनाएं, मान लिया उस फंक्शन का ग्राफ हमें मिल रहा है कुछ, अब वो कैसे बनेगा आगे आपको बताया जाएगा। x डैश y डैश, ठीक है, x डैश y डैश हमारे पास एक्सिस है। और मान लिया कि इस फंक्शन का जब हम ग्राफ बना रहे हैं, एक पेपर पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो उस पेपर पे इसका ग्राफ कुछ इस शेप में आया मान लिया, ठीक। अब कह दिया जाए कि बताइए भाई बच्चों, बताइए कि ये फंक्शन कैसा है, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है। आप लोगों को क्या बताना है कि एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है कि वो कहीं पर ब्रेक ना हो, कहीं पर टूटे ना, ठीक। तो हमको ये फंक्शन क्या दिख रहा है कि एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, और यहां पर आपको कुछ पॉइंट दे दिए जाए कि इस इंटरवल में बताइए कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो सबसे पहला काम होगा, क्योंकि अभी आपके सिलेबस में नया आया हुआ है, तो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांस है कि ग्राफ द्वारा, ठीक है, कोई फंक्शन दे देंगे कि उस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करके बताइए कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, ठीक। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांस हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, उस फंक्शन का ग्राफ ड्रा कर लेना है। ग्राफ ड्रा करने के बाद देखना है कि क्या वो ग्राफ कहीं पर ब्रेक हो रहा है, ठीक है। वो ग्राफ कहीं पर अगर ब्रेक हो रहा है
तो इसका मतलब वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, लेकिन अगर कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है तो वो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक, तो इसके लिए करना क्या है कि उस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है, या फिर दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि हम अपना पेन रखें और उस फंक्शन का ग्राफ बिना पेन उठाए बना दें। ठीक, कोई भी ग्राफ ड्रा करने के लिए हमको अपना पेन उठाना ना पड़े। क्या किया जाए, मान लिया हमने पेन रखा और पेन रख के ही कहीं पर पेन उठाना ना पड़े, इस टाइप का कोई ग्राफ बना दिया जाए तो ऐसे फंक्शन को, ठीक है, जिस फंक्शन का ग्राफ बना है ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, संतत फलन है। कैसा है, सतत फलन है। और लेकिन अगर यही ग्राफ किसी पॉइंट पर ब्रेक हो रहा है तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस। मान लीजिए ये बनाया, यहां पर ये बेचारा ब्रेक हो गया इतना, तो ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। इस पॉइंट पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है तो यहां से फंक्शन क्या होगा, इस फंक्शन को हम कहेंगे कि ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, असतत फलन है। ठीक है, तो ये रही बात हमारे पास कि ग्राफ के द्वारा किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करना। अगर उस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करने के बाद वो फंक्शन का ग्राफ कहीं पर ब्रेक ना हो तो ऐसे फंक्शन को कहेंगे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, और अगर ग्राफ ब्रेक हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो इसमें जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मॉड वाले हमारे पास 2-3 क्वेश्चन है। ठीक है, मॉड वाले क्वेश्चन है कि मॉड का अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो उसको आप कैसे बनाएंगे, कैसे दिखाएंगे कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। बहुत ज्यादा पूछे जाने के चांस है अब की बार। जैसे हमारे पास मान लिया लिखा है, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, और हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। मान लिया कि हमारे पास कह रहे हैं कि एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5। क्या है, मॉड ऑफ x माइनस 5 है। तो कह रहे हैं कि मॉड ऑफ x माइनस 5 बताइए कि एक हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, या सिद्ध कीजिए कि y बराबर मॉड ऑफ x माइनस 5 एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। इसका ग्राफ भी ड्रा कीजिए, या ग्राफ ड्रा करके बताइए कि मॉड ऑफ x माइनस 5 एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो मॉड ऑफ x माइनस 5 एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रा करना है। क्या करना है बच्चों, इसका ग्राफ ड्रा करना है। और ग्राफ ड्रा करने के लिए हमको मालूम होना चाहिए कि देखो अभी तक हम पढ़ रहे थे कि मॉड के अंदर कुछ भी लिखा हो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, लेकिन ऐसा केवल उनके लिए होता है जब मॉड के अंदर एक कांस्टेंट लिखा हो। अगर मॉड के अंदर कांस्टेंट लिखा है तो उसकी वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होगी, लेकिन अगर मॉड के अंदर कोई वेरिएबल है तो उसकी 2 वैल्यू होती हैं। वो डिपेंड करती हैं कि मॉड के अंदर जो पॉइंट मिलने वाला है उस पॉइंट की वैल्यू पर डिपेंड करती हैं। तो सबसे पहला काम हमको फंक्शन को तोड़ना है 2 पार्ट में। ठीक है, क्या करना है, फंक्शन को तोड़ना है 2 पार्ट में। लेकिन आप लोगों को अभी एक ऐसी ट्रिक भी बताने वाले हैं जो केवल आप फंक्शन देखोगे और ग्राफ ड्रा कर दोगे, ना तोड़ना है। ठीक है, ना तोड़ना है, ना कोई फाइंड निकालना है, केवल देखोगे बस ड्रा कर दोगे। तो कैसे करोगे ये देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहला काम फंक्शन को तोड़ना। फंक्शन को तोड़ेंगे कैसे, कि जो सीख लेना बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो भी मॉड के अंदर लिखा हो उसको 0 के इक्वल पुट कर दो। मॉड ऑफ x माइनस 5 0 के इक्वल हमने पुट कर दिया। जैसे ही मॉड ऑफ x माइनस 5 0 के इक्वल पुट किया गया तो यहां से हमको पॉइंट मिला x इज इक्वल 5। इसे करो क्या, एक नंबर लाइन बना लो और उस नंबर लाइन पे इस पॉइंट को ड्रॉ कर लो। ये मान लिया हमारे पास 5 आ रहा है। अब जरा सोच के देखो कि जब हम यहां 5 से बड़ी वैल्यू रखेंगे, मतलब 6 रखो, 7 रखो, 8 रखो, तो इधर जो इसका चिन्ह होगा देखो 6 माइनस 1 5, 7 माइनस 5 2, तो जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा। लेकिन 5 से छोटी वैल्यू रखने के बाद इसकी वैल्यू कैसी मिलेगी, निगेटिव। तो ये चिन्ह हुआ बच्चों किसका, x माइनस 5 का चिन्ह हुआ कि x माइनस 5 का जो साइन होगा, साइन ऑफ x मॉड ऑफ x माइनस 5, वो 5 के राइट की तरफ प्लस होगा, 5 के लेफ्ट की तरफ
माइनस में होगा। तो यहां से हम देख रहे हैं कि जो fx है वो दो पार्ट में टूट गया। कितने पार्ट में टूटा? एक प्लस में, तो प्लस, एक माइनस में। प्लस में बच्चों कब टूटा? जब x की वैल्यू इफ x ग्रेटर देन 5, इफ x लेस देन 5। जैसे ही x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है तो उस फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है, और अगर उस x की वैल्यू लेस देन 5 है तो फंक्शन की वैल्यू निगेटिव मिल रही है। अब थोड़ा सा अगर आपको और सॉल्व करना हो, और हाँ वो पॉइंट जो हम लेंगे, ठीक है, इक्वलिटी जहां मर्जी वहां लगा सकते हैं। इक्वल अगर यहां लगाना है तो यहां आप लगा सकते हैं, यहां लगाना है यहां लगा सकते हैं, यहां पर आपकी मर्जी चल सकती है, तो जहां मर्जी हो वहां लगा दो। ठीक, इसके बाद हम इसमें माइनस से थोड़ा मल्टीप्लाई कर दें तो इसको हम ये भी बच्चों देखो लिख सकते हैं x माइनस 5 माइनस एक्स प्लस 5 इफ x ग्रेटर देन आर इक्वल 0 आर इक्वल 5 इफ x लेस देन 5। तो फंक्शन की वैल्यू x माइनस 5 है जब x ग्रेटर देन आर इक्वल 5 है, एक माइनस एक्स प्लस 5 है जब x लेस देन 5 है। अब बच्चों इसका ग्राफ ड्रा, भाई फंक्शन को तो तोड़ लिया गया, लेकिन हम यहाँ फंक्शन का ग्राफ ही नहीं, उसके ये भी बताना है कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। ठीक है, ये नहीं कि केवल हम फंक्शन तोड़ के ही छोड़ दें, यहाँ पर हमें ये भी बताना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। तो कॉन्टिन्यूअस बताने के लिए हमको करना क्या है, सबसे पहले इस fx को y भी लिख सकते हैं। तो जैसे ही y लिखेंगे तो हमारे पास देखो दो लाइन मिलेंगी, एक मिलेगी y इक्वल x माइनस 5, एक मिलेगी y इक्वल माइनस एक्स प्लस 5। तो यहां से हमको वे पॉइंट निकालना है जहां पर ये रेखाएं x एक्सिस और y एक्सिस को काटती हैं। अगर ठीक है x एक्सिस और y एक्सिस को काटती हैं तो वे सारे पॉइंट निकालने हैं। तो हमको करना क्या है, एक बार x इक्वल 0 पुट करना है, एक बार y इक्वल 0 पुट करना है, क्योंकि हमको मालूम है कि जब रेखा x एक्सिस को काटते तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, जब y एक्सिस को काटेंगे तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। जैसे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी -5, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी +5। ऐसे ही इसमें देखो, एक बार x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, एक बार y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 5, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 5। तो ये हमारे पास जो भी लाइन है, एक जा रही है 0, -5, 5, 0 से, दूसरी जा रही है 0, 5, 5, 0 से। तो इसका ग्राफ सबसे पहले ड्रा कीजिए। कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिए, ये हमारे पास ओरिजिन हुआ x डैश एक्सिस, y डैश एक्सिस। अब देखो ये लाइन जा कहां से रही है, पहली लाइन जो है वो जा रही है 0, -5। तो मान लिया कि हमारे पास 0, -5 कहां पर है, y पे -5, ये यहां पे, ये 0, -5 पॉइंट हो गया। x एक्सिस पे 5, 0, x एक्सिस पे 5, 0। तो ये लाइन पास कर रही है, ठीक है, कौन सी है, ये लाइन पास कर रही है। फिर उसके बाद दूसरी लाइन जा रही है 5, 0 और 0, 5 से, तो 0, 5 यहां पर कहीं पर होगा, तो इन दोनों से पास करा दो। ठीक है, ये हमारे पास कहां जा रही है, 0, 5 और 5, 0 से। अब इसके बाद अभी तो हमने दोनों लाइन ड्रॉ की है, लेकिन उनके साथ साथ उनके कंडीशन भी दी है कि जो पहली वाली लाइन है y इक्वल x माइनस 5, वो ठीक है, उसमें जो x की वैल्यू है ग्रेटर देन r इक्वल 5 लेनी है। तो हमारे पास ये जो लाइन है, फर्स्ट वाली लाइन जो 0, -5, 5, 0 से पास कर रही है, अर्थात ये वाली लाइन, तो ये लाइन में x की वैल्यू क्या लेनी है, ग्रेटर देन r इक्वल 5, मतलब 5 से छोटी वैल्यू नहीं लेनी है। तो इधर वाली ये लाइन क्या होगी, साफ हो जाएगी। आप लोग पेंसिल से बनाना, ठीक है, आप लोग पेंसिल से बनाना जिससे रफ कर सको। तो ये बची कौन सी, केवल इतनी बची। दूसरी वाली देखो, दूसरी वाली में कंडीशन क्या दी गई कि y इक्वल -5x + 5 जो है, इसमें x लेस देन 5 है। जब x लेस देन 5 है तो x की वैल्यू 5 से छोटी किधर है, इधर। तो ये हम क्या करेंगे, इधर रफ कर देंगे। तो हमारे पास ये बचा, तुम्हारे पास ये ग्राफ, ठीक है, ये बचा।
तो ये ग्राफ बच्चों किसका हुआ, मॉड ऑफ x माइनस 5 का। तो जैसे ही मॉड ऑफ x माइनस 5 का ग्राफ ड्रा किया, अब इस ग्राफ को देख क्या रहे हैं कि ये ग्राफ एक स्थान पे हम अगर पेन अपना रखते हैं तो पूरा का पूरा ग्राफ बनाते हुए चले जाते हैं, कहीं पर भी अपना पेन उठाना नहीं पड़ रहा है या ग्राफ कहीं पर ब्रेक नहीं हो रहा है। तो ऐसे ग्राफ को हम क्या कहेंगे कि जो भी जिस भी फंक्शन का ग्राफ है वो फंक्शन कैसा रहा होगा, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन रहा होगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, अतः ठीक है, जो भी ग्राफ से हमको मिल रहा है ये कैसा है, f(x) इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, कैसा f(x) एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। तो अगर किसी भी फंक्शन का, ठीक है, कोई भी मॉडुलस फंक्शन हमारे पास पूछा जाता है या ग्राफ के द्वारा कोई भी फंक्शन पूछा जाता है, बताइए कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, तो सबसे पहले उसका हमको ग्राफ ड्रॉ कर लेना है और देखना है कि वो ग्राफ कहीं पर ब्रेक ना हो। ठीक है, क्या है, ग्राफ कहीं पर ब्रेक ना हो। अगर ब्रेक नहीं हो रहा है तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। तो ये हुआ हमारे पास फर्स्ट टाइप की कॉन्टिन्यूटी चेक करना, कि जो फर्स्ट टाइप की कॉन्टिन्यूटी हम कैसे चेक करेंगे, कि फर्स्ट टाइप की क्वांटिटी किस प्रकार से चेक करेंगे, उस फंक्शन का ग्राफ बना के। अब दूसरा आता है कि हम किसी स्पेशल पॉइंट पर, कोई पॉइंट दिया रहेगा, उस पॉइंट पर क्वांटिटी कैसे चेक करेंगे। हाँ चलो एक चीज और देख लें कि इस फंक्शन का ग्राफ हम डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, कोई पॉइंट ना निकालें, बिल्कुल केवल क्वेश्चन देखें और ग्राफ ड्रॉ कर दें। जैसे मान लें हमारे पास यही होता y इज इक्वल टू मॉड ऑफ, या f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5। कितना है, मॉड ऑफ x माइनस 5। तो इसका ग्राफ हम ना तो पॉइंट निकाले ना तो फंक्शन को तोड़े, कुछ भी ना करें, मात्र 1 से 2 मिनट में इसका ग्राफ कैसे बना दें, या फिर और भी 25 से 30 सेकंड भी बना सकते हैं। केवल इतना देखना है आपको, कोऑर्डिनेट एक्सिस तो बना ही लेनी है। क्या करना है, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ही लेनी है। ये हुआ ओरिजिन, ये x डैश एक्सिस, y डैश एक्सिस। इतना बनाने के बाद आप लोगों को केवल इतना देखना है कि जो हमारे पास फंक्शन है, जो क्या है, फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर, मॉड के अंदर अगर x के साथ कुछ ऐड किया जा रहा है, मॉड में x के साथ कुछ ऐड किया जा रहा है, तो ऐड करने का मतलब उल्टा चलना है आपको। अगर जोड़ा जा रहा है तो माइनस की डायरेक्शन में चलना है, और घटाया जा रहा है तो प्लस की डायरेक्शन में चलना है। ठीक है, अगर ऐड किया जा रहा है तो हम उतना ही x एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में आ जाएंगे, और अगर उतना ही सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो हम उतना ही y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में चले जाएंगे। ठीक है, जैसे यहां पर है x माइनस 5, और जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं, प्रत्येक मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ v शेप में बनता है। किस शेप में बनता है, v शेप में बनता है। ठीक है, प्रत्येक मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ जो होगा v शेप में बनेगा, और v शेप में केवल याद इतना रखना है कि मॉड के अंदर अगर कुछ जोड़ा जा रहा है तो पॉजिटिव डायरेक्शन, निगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे, और अगर घटाया जा रहा है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे। तो इसमें जैसे हमारे पास ओरिजिन से उतना शिफ्ट होंगे, ठीक है, अगर जोड़ा जा रहा है तो ओरिजिन से उतना ही निगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाना है, घटाया जा रहा है तो ओरिजिन से उतना ही पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर -5 हो रहा है, घटाने का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको शिफ्ट होना है, कितना, 5 यूनिट। तो ये 5 यूनिट हम जैसे ही शिफ्ट हुए किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे ही 5 सब्ट्रैक्ट हुए तो पॉइंट हुआ 5,0, और यहीं से v जैसा शेप बना दो बस। ये हमारे पास किसका ग्राफ हो गया, मॉड ऑफ x माइनस 5 का। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये फंक्शन एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, और अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो कहीं पर इसका ग्राफ ब्रेक नहीं होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। लेकिन अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों को, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलो देखते हैं दूसरे टाइप की कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, जो कि आपकी लगभग हर बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, वो चाहे 18 का हो, 19 का हो, 20 का हो, या फिर आने वाले 2021 का जो आप लोग देने वाले हैं बोर्ड एग्जाम, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा।
ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो चलो देखते हैं इसे कैसे हम लगाते हैं, कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस है। अगर मान लिया कि हमारे पास y इक्वल एफ एक्स एक कोई फंक्शन है, ठीक है, y इक्वल एफ एक्स कोई एक फंक्शन है, इसका मेथड क्या होगा, और x इक्वल ए पर, एट x इक्वल ए पर हमको इसकी क्वांटिटी चेक करनी है। क्या करनी है, इस फंक्शन की क्वांटिटी चेक करनी है। तो इस फंक्शन की क्वांटिटी चेक करने के लिए x इक्वल ए पे हम क्या क्या निकालें, ठीक है, क्या क्या निकालें, कैसे निकालें कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो। तो अभी आपको बताया कि अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो उसका ग्राफ क्या होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए, उस फंक्शन का ग्राफ ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो हम कर क्या रहे हैं, सबसे पहले मान लिया कि हमारे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये ओरिजिन हुआ, एक्स डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, क्या हुई, एक्स डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस। अब मान लिया कि हम जो बच्चों फंक्शन हमारे पास y बराबर एफ एक्स है, उस फंक्शन का क्या बनाएंगे, ग्राफ बना रहे हैं। लेकिन आप लोगों को ग्राफ बनाना नहीं है बोर्ड एग्जाम में, आप लोगों को मेथड जो अभी निकल के आने वाला है इस ग्राफ से, जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखाने वाले हैं, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके केवल क्वेश्चन सॉल्व करना है, और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखो अभी आप लोग खुद बताओगे कि हाँ ये हमको करना है, बाकी तो बुक में लिखा है कि इतना ये दिखा दो अपना आ जाएगा, या बाकी जगह आप लोग देखते भी होंगे तो यही बताया जाता है, सीधा फार्मूला लिखाए जाते हैं, क्वेश्चन कराए जाते हैं, लेकिन वो फार्मूला आप लोगों को रटने नहीं है, कहाँ से आए हैं, ये सब चीज बिल्कुल बेसिक से देखना है, कैसे फार्मूला आता है, क्या क्या निकालते हैं। और आप लोग अगर इस फिगर को अपने माइंड में रख लिए तो कभी भी भूलने वाले नहीं हैं, क्योंकि फार्मूला तो हम भूल जाते हैं, लेकिन अगर किसी भी चीज की इमेज बना ली जाए तो उस इमेज को हम नहीं भूलते हैं। तो मान लिया कि हमारे पास y बराबर एफ एक्स को फंक्शन है, उसका अगर ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो मान लिया इस शेप में कुछ ग्राफ आया, ठीक है, जो भी फंक्शन है उसका ग्राफ मान लिया इस शेप में कुछ आ रहा है, जैसे भी बनाना हो बना लेना। ये मान लिया हमारे पास y इक्वल एफ एक्स का कोई एक ग्राफ है, या थोड़ा सा अपना कर्व जैसा बनाना हो तो बना लो, ये मान लिया। ये हमारे पास एक कोई पॉइंट है, वो कौन सा पॉइंट है, x इक्वल ए, पॉइंट ऑफ क्वांटिटी एट x इक्वल ए। तो ये हमारे पास x इक्वल ए पॉइंट है। अब हमें करना क्या है कि जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेनी है। x इक्वल टू जो a पॉइंट है, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, और इस वैल्यू को कहते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब अगर बच्चों किसी भी फंक्शन का ग्राफ अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं और बिल्कुल उसके पास वैल्यू निकाली जाए, बिल्कुल उसके थोड़ा सा पीछे वैल्यू निकाली जाए, बिल्कुल थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे वैल्यू निकाली जाए, तो सभी वैल्यू बराबर आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। वह जैसे हमारे पास मान लिया कोई फंक्शन है y बराबर x, अगर y बराबर x है और x बराबर 2 पुट किया जाए तो फंक्शन की वैल्यू तो 2 आएगी, लेकिन बिल्कुल उसी के 2 के पास, मतलब 2.1.0000001 अगर इतना पुट किया जाए तो इस वैल्यू को हम जो हमारे पास 0.0001 है, इसको क्या मानेंगे, लगभग निग्लेजिबल मानेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, ऐसी वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे, लगभग 0 के बराबर मान लेते हैं। तो ये भी लगभग कितने के बराबर आ गया, 2 के बराबर। अब हो सकता है थोड़ा सा पीछे हो, थोड़ा सा क्या हो, कम हो, मान लिया 1.99999 हम इसकी वैल्यू रख रहे हैं, कितना रख रहे हैं, 1.99999, तो 1.9999, इसका मतलब इसको हम लगभग क्या मान सकते हैं, 2 के इक्वल मान सकते हैं। तो अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल आ जाती हैं तो ऐसे फंक्शन को, ठीक है, अब अगर किसी भी पॉइंट के लेफ्ट और राइट की तरफ वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब उन पॉइंट के बीच फंक्शन कैसा होगा, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। तो वो निकालते कैसे हैं ये देखना है आप लोगों को, कैसे हम निकालेंगे कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। तो इसका ग्राफ मान लिया हमारे पास ये है, क्या है, y इक्वल एफ एक्स का एक ग्राफ है, ये x इक्वल ए पॉइंट है। तो
x इज इक्वल ए पॉइंट पर। अब बच्चों यहाँ क्या है, थोड़ा सा दूर इसलिए बनाएंगे कि आप लोगों को अगर बिल्कुल पास बना देंगे तो दिखेगा नहीं, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा हम वो डिस्टेंस ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो डिस्टेंस क्या होती है, लगभग 0 के इक्वल होती है, टेंडिंग टू 0 होती है, वो अभी खुद अपने आप दिख जाएगी। तो ये हमारे पास क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू होगी, जिसे हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको कहते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। फंक्शन की वैल्यू, फलन का मान क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन कहते हैं। तो सबसे पहला काम हम वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे, जो भी पॉइंट हमको दिया होगा, जिस पॉइंट पर हमको क्वांटिटी चेक करनी होगी, ठीक है, जिस पॉइंट पर हमको क्वांटिटी चेक करनी होगी उस पॉइंट पर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे। इसके बाद उस पॉइंट के थोड़ा सा राइट की तरफ, लेकिन वो जो डिस्टेंस है बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है, क्या है, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है, ठीक है, जो डिस्टेंस हम ट्रेवल करेंगे वो बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है। मान लिया हम इस पॉइंट पर पहुंच गए और जो स्मॉल डिस्टेंस है वो कितनी है, h है, और जो ये h है वो h टेंडिंग है 0 की ओर, मतलब 0.00000 कितना 1। तो ये डिस्टेंस क्या है, बहुत ही स्मॉल है। तो ये जो पॉइंट होगा आपका कौन सा होगा, अब देखो बच्चों उस पॉइंट के हम राइट की तरफ जा रहे हैं, तो यहां तक की तो ये वैल्यू क्या थी, a थी, क्या थी, a थी। लेकिन जैसे थोड़ा सा आगे बढ़े, इसका मतलब a से कुछ ना कुछ ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा मतलब h ज़्यादा हो रहा है, तो ये पॉइंट आ जाएगा आप लोगों के पास a प्लस h। कितना आएगा, a प्लस h आएगा। और इस पॉइंट पर जब हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी f a प्लस h। कितनी आएगी, a प्लस h आएगी। आपकी क्या करना है, उतना ही पीछे आ जाना है। अब इसलिए इतना ज़्यादा बनाया जा रहा है कि आप लोगों को थोड़ा साफ साफ दिख जाए। तो जैसे हम इधर पीछे आए, ये भी कितना मान लिया, h आ रहा है पीछे, तो ये डिस्टेंस आप लोगों के पास कितनी बचेगी, ये बचेगी a माइनस h। जैसी a माइनस h बची, इस पॉइंट पर वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी f a माइनस h। कितनी आएगी, f a माइनस h। अब ये वैल्यू आ गई f a माइनस h। और अगर अब हमारे पास f a माइनस h, f a प्लस h तीनों इक्वल आ जाएं, तो ये कंडीशन होती है कॉन्टिन्यूटी की। अगर तीनों बराबर हैं तो इसको कहेंगे कि हम फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। और अब देखो थोड़ा इस पॉइंट के आगे बढ़ रहे हैं, राइट की तरफ जा रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं RHL, राइट हैंड लिमिट। पीछे की ओर आ रहे हैं, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अगर किसी भी फंक्शन की जो वैल्यू है, अर्थात वैल्यू ऑफ फंक्शन LHL RHL तीनों इक्वल हैं, तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की जो फंक्शन है वो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। तो हमको यहाँ से कंडीशन मिली कि अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसके लिए LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों इक्वल होनी चाहिए। तो देखो इधर क्या, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये तीनों क्या हो, इक्वल। अगर ये तीनों इक्वल है तो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन, ठीक है। इसका मतलब f(x) इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। f(x) कैसा है, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है एट x इज इक्वल a। अब ये LHL निकालेंगे कैसे, ठीक है, LHL निकालेंगे कैसे, तो LHL निकालने के लिए LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको शॉर्ट में कहते हैं LHL। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए बच्चों हम देखो कर क्या रहे हैं, उस पॉइंट, जिस पॉइंट पर हम वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल रहे थे, सबसे पहला काम तो आप क्या निकाल लोगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लोगे, फलन का मान निकाल लोगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करोगे एट x इज इक्वल a, जिसको रिप्रेजेंट करोगे किससे, fa से। किससे रिप्रेजेंट करोगे, fa से रिप्रेजेंट करोगे। इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, LHL निकालेंगे, तो LHL निकालने का मतलब उस पॉइंट के हम लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, और लेफ्ट की तरफ आने का मतलब क्या होता है, उस पॉइंट से वैल्यू कुछ ना कुछ कम हो रही है। कितना कम हो रही है, h कम हो रही है। तो हम यहाँ पर रखते क्या है, x इज इक्वल a माइनस h पुट करते हैं। कितना पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल a माइनस h। कितना,
x इज इक्वल a माइनस h पुट करते हैं और h टेंडिंग टू 0, h की वैल्यू क्या होती है 0 के इक्वल होती है और h जैसे ही 0 हुआ h 0 हुआ तो यहां पर हम फंक्शन अब देखेंगे। सबसे पहले फंक्शन अपना ढूंढेंगे कि ऐसा कौन सा फंक्शन लिया जाए जहां पर x की वैल्यू दिए हुए पॉइंट से क्या हो कम हो, दिए हुए पॉइंट से x की वैल्यू जहां पर कम होगी वही फंक्शन हम लेंगे। अब हमको जब फंक्शन मिल गया, क्या मिल गया फंक्शन मिल गया, तो देखो निकालते कैसे हैं, लिमिट इसको लिखा कैसे जाता है LHL को, लिमिट x टेंडिंग टू क्या कर रहे हैं उस पॉइंट से पीछे आ रहे हैं, पीछे आने का मतलब माइनस क्या लिखेंगे माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a माइनस h। तो ये हमारे पास हुआ LHL निकालने का तरीका। अब जैसे ही LHL मालूम इसके बाद क्या निकालेंगे RHL निकालेंगे, ठीक है RHL निकालेंगे। RHL मतलब उस पॉइंट से हम राइट की तरफ आ रहे हैं और राइट की तरफ आने का मतलब कुछ ना कुछ ज्यादा वैल्यू बढ़ रही है, इसके बाद हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। क्या निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट मतलब RHL, ठीक है राइट हैंड लिमिट मतलब RHL निकालेंगे और RHL निकालने का मतलब x की वैल्यू उस पॉइंट से थोड़ा सा ज्यादा हो रही अर्थात x बराबर a प्लस h पुट कर देते हैं और a प्लस h जैसे ही पुट करते हैं कहां पर RHL में कितना पुट करना है x इज इक्वल a प्लस h पुट करना है। तो यहां पर RHL का जो फॉर्मूला मिलेगा, RHL का फॉर्मूला मिलेगा क्या मिलेगा लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस h। अब हमने किया क्या, देखो वैल्यू ऑफ फंक्शन भी निकाल ली, LHL भी निकाल लिया, RHL भी निकाल लिया। अगर किसी पॉइंट पर ये तीनों इक्वल आ रहे हैं, किसी भी पॉइंट पर अगर ये तीनों इक्वल आ रहे हैं f LHL इज इक्वल RHL इज इक्वल वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है ये तीनों अगर इक्वल हैं तो हम ऐसे फंक्शन को कहेंगे कि एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, इंप्लाइज दैट fx इज ए कॉन्टिन्यूअस, fx इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल a, ठीक है। तो fx को क्या कहेंगे कि fx एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है उस पॉइंट पर जो पॉइंट हमको जिस पॉइंट पर चेक करनी थी। तो ये हुआ बच्चों क्या कि किसी भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करने का पूरा कॉन्सेप्ट। तो हमको क्या क्या निकालना है LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन। LHL कैसे निकालेंगे RHL कैसे निकालेंगे ये आप लोगों ने देख लिया। अगर तीनों इक्वल आ रहे हैं तो फंक्शन एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा, लेकिन अगर तीनों में से एक भी इक्वल नहीं है, दो इक्वल है लेकिन तीसरा क्या आ जाए डिफरेंट आ जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे कि वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है वो फंक्शन क्या होगा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो ये रहा हमारा आज पूरा किसी भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस प्रूव करने का कॉन्सेप्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो आज की जो एक क्लास थी इसमें हमने क्या क्या सीखा कि एक मॉडुलस फंक्शन या ग्राफ के द्वारा किसी भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना, ग्राफ के द्वारा किसी भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना सीखा, ठीक उसका ग्राफ ड्रा करना सीखा। और सेकंड सीखा है कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है लगभग 5 से 7 नंबर आप लोगों को देने वाला, इतना इंपॉर्टेंट है मान लो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 2021 में जो आप लोग देने वाले हैं। तो सेकेंड टाइप में हमने सीखा कि किसी भी फंक्शन को अगर कॉन्टिन्यूअस दिखाना है तो उसका पूरा कॉन्सेप्ट सीखा कि LHL कैसे निकालेंगे, RHL कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन कैसे निकालेंगे। अगर आप लोगों ने ये ग्राफ माइंड में बैठा लिया है तो इतनी गारंटी है कि आप लोग कभी भूल नहीं सकते हैं इसको, ठीक है। तो जल्दी से अगर अभी तक आप बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, वीडियो को किसी को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर कर दें, और एक लाइक तो बनता ही है, जल्दी से एक लाइक करें। और चैनल पर अगर अभी भी नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली कल की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करें कि वीडियोज आ चुकी है, आप लोग तैयारी करें, ठीक है। और हाँ एक बात का बिल्कुल ध्यान दें कि जब भी आप लोग वीडियो देखना शुरू करें तो कॉपी और पेन निकाल कर जरूर बैठें। ये नहीं कि आराम से लेटे हुए हैं वीडियो देख रहे हैं, ठीक है आराम से उठ के बैठ के
कॉपी और पेन निकाल कर साथ साथ नोट्स भी बनाते रहें, क्योंकि अब टाइम इतना ज़्यादा नहीं है कि एक बार वीडियो देखें फिर नोट्स बनाएं फिर आगे, तो ये इतना ज़्यादा टाइम आप लोगों के पास बचा हुआ नहीं, बहुत थोड़ा सा टाइम बचा है। तो अब मत इंतजार करें कि सिलेबस पूरा होगा आगे हम तैयारी करेंगे, तो आज से जुट जाइए, ठीक है। तो बिल्कुल ये पूरी की पूरी क्लास आप लोगों को जरूर देखनी है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं, और ये इतना आप लोगों को पढ़ाया गया है आज इतना जरूर तैयार कर लेना, जिससे हम कल जब क्वेश्चन कराएं तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और कल जो आप लोगों को क्वेश्चन कराए जाएंगे श्योर, अब 100% तो नहीं लेकिन 99%, ठीक है, 99.999% मान के चलो कल के क्वेश्चन जितने भी कराए जाएंगे उसी से आपके बोर्ड एग्जाम 2021 में क्वेश्चन आने वाला है। और आप लोगों को बताया गया था कि अगर आप लोगों ने अभी वो ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, ठीक है, ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि आप लोगों को जो क्वेश्चन की पीडीएफ है उसी पे प्रोवाइड की जाएगी, टेस्ट के क्वेश्चन उसी पे टेस्ट होगा आप लोगों का, ठीक है, टेस्ट पेपर आप लोगों के उसी ग्रुप पे भेजे जाएंगे। और अगर अभी नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी से अपना नाम लिखकर व्हाट्सएप मैसेज कर दें, ठीक है, नंबर था 6387797275, इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर दें, अपना नाम लिखकर जरूर भेजें, ठीक है, अगर अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो, ठीक, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें। आगे कल जो है आप लोगों को इसी कंटिन्यूटी के वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे जो बोर्ड एग्जाम 2021 में पूछे जाने हैं। तो जल्दी से वीडियो को इतना शेयर कर दें, ठीक, इतना शेयर कर दें, इतना शेयर कर दें, जितना ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, उतने अच्छे से अच्छे, अधिक से अधिक वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे।